मैं राजू यादव, मैं कासगंज यूपी से आया हूँ। आज कल वित्त मंत्री ने कहा है, हमारे नरेंद्र तोमर जी ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही है कि इस कानून में काला क्या है। मैं थोड़ा उस पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। इस फ़ोन को लेकर एक फ़ोन है जो कंपनी तैयार करती है, उसका ब्रांड होता है, कंपनी होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें लागत आती है, उसमें बिजली का कितना खर्चा आता है, क्या मतलब इसकी लागत आती है, वर्कर चार्ज निकलता है, सब कुछ निकलने के बाद कंपनी तय करती है ये कितने में बिकेगा, उसका प्रॉफिट लॉस निकालती है। लेकिन जब एक कंपनी तय करती है ये चीज़ कितने की बिकेगी, हम एक किसान हैं, हम खेत में अनाज को उगाते हैं, उसमें ट्रैक्टर की जो द्वारा जुताई होती है, या कल्टीवेटर हैरों के माध्यम से जुताई होती है, या हमारे बैलों के माध्यम से जुताई होती है। उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डाई डालते हैं, पानी लगाते हैं और मेहनत करते हैं अपने शरीर के परिश्रम के माध्यम से। उसके बाद उसकी जो उपज होती है, और उपज होने के बाद जब हम मंडी को ले जाते हैं तो कौन तय करता है? एक मंडी तय करती है, एक गवर्नमेंट तय करती है इसकी लागत क्या होगी। समझने वाली बात है, मेहनत हम करते हैं, चीज़ हमारी है, तय करने वाला कोई दूसरा होता है। तो सबसे पहली बात है, इसमें काला यही है, अगर हमारी चीज़ है तो हमको तय करना चाहिए, चीज़ हमारी, हमने इतनी मेहनत की है, इसकी ये लागत है, इतने रुपये में बेचेगी तब हम इसको प्रॉफिट कर पाएंगे। तो समझने वाली बात है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है, इसमें काला यही है। दूसरी बात, इसमें ये भंडारण की क्षमता को बढ़ा दिया गया है और प्राइवेटाइजेशन किया गया है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो हमारे आज सरकार अनाज उपलब्ध कराती है बीपीएल लोगों को, कार्ड धारकों को, अगर ये प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा, लोग भंडारण कर लेंगे, तो सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार उन्हीं लोगों से खरीदेगी जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, व्यापारी होंगे, या प्राइवेट वाले लोग होंगे, पिलर होंगे, उनसे खरीदेगी। तो उससे क्या लाभ किसको मिलेगा? उन प्राइवेट लोगों को, किसानों को नहीं मिलेगा, ना ही उन आम आदमी को मिलेगा जिसको मिलना चाहिए। और इसका पैसा सरकार को अपनी जेब से व्यय करना पड़ेगा ज़्यादा। जो आज सरकार किसानों से खरीदती है सस्ता, वो फिर ज़्यादा पैसों में खरीदेगी किनसे? उद्योगपतियों से, व्यापारियों से। ये समझने वाली बात है। बहुत ही, मैं एक देसी भाषा में कहना चाहता हूँ, अब सरकार इस रवैये को अपनाए, मतलब ऐसे रवैये को अपनाए जिससे ये किसान की समस्या का हल हो। और ये जो आप कह रहे हैं ना, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, इस पर मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। किसानों की आय जब दोगुनी होगी, किसानों के संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, हैरो है, थ्रेसर है, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे खाद है, चाहे बीज है, चाहे हमारा बिजली का जो पानी है या नहरों का पानी है, जो भी पानी, जो भी संसाधन होते हैं खेती को उपयुक्त करने के लिए, उस पर छूट मिलनी चाहिए किसानों को और सस्ता उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद जो उपज होती है उसके सही दाम मिले। और उसके बाद जैसे कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, किसानों की जो फसल है उसे हानि हो जाती है, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे कंपनियां होती हैं, कभी कभी घाटे में चली जाती हैं, कंपनियों में आग लग जाती है, क्षति हो जाती है, तो कंपनी को उसका कर्जा माफ होता है, उन्हें लाभ मिलता है। और मैं कहता हूँ किसानों को भी ऐसा मिलना चाहिए कि किसान लोग, जैसे कभी हो जाता है किसानों के साथ भी, उन्हीं फसल जो है क्षति हो जाती है ओलों की वजह से या प्राकृतिक किसी कारण की वजह से, तो किसानों को भी वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो एक प्राइवेट कंपनियों को दी जाती हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो आज पूरा देश की बात विदेश तक पहुँच गई है, मैं देखता हूँ कि ये कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है किसानों के मसलों को जो है प्रधानमंत्री जल्द से जल्द सुलझाए। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, ये घर की बात है, मोदी जी कहते हैं घर की बात है, ये हमारा आंतरिक मामला है, बढ़िया बात है, आंतरिक मामला, लेकिन आप सुलझाएँ। आप तो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 1 कॉल की दूरी है। 1 कॉल की अगर दूरी है तो बैरिकेडिंग क्यों? ये समझने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं जब 1 कॉल की दूरी है, चंद दूरी है, मंच खुला हुआ है, मंच सजा हुआ है, आपके आने की देरी है, आप इस मंच पे आएँ। एक बात कह सकते हैं, तीनों बिल वापस लेता हूँ, MSP की गारंटी देता हूँ, और किसी संशोधन जो बिजली का बिल है उस पर संशोधन करता हूँ और किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराता हूँ। तो साथ की बात है, केवल 2 मिनट लगेंगे, सारा ये जो हमारे कृषि लोग, किसान लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सारे अपने घर चले जाएंगे और आपको धन्यवाद करेंगे। और मैं ये बात और कहना चाहूँगा, ये बैरिकेडिंग आप जो यहाँ लगा रहे हैं, जो जनता का पैसा है आप यहाँ लगा रहे हो, इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इस पैसे को आपका सदुपयोग कीजिए और इस पैसे को आप बॉर्डर पे लगाइए, जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर है, वहाँ लगाइए, जिससे हमारी देश सुरक्षा होगा और हमें एक मजबूती मिलेगी। जो लोग आ जाते हैं बाहर से, आतंकवादी चाहे और लोग जो हमारे देश को क्षति पहुँचाते हैं, उससे हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा थोड़े शॉर्ट में, अब ये कह रहे हैं कि किसान को फंडिंग की जा रही है, उस पर थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। किसान जो पूरे देश को खिलाता है, उसके खाने के लिए फंडिंग की क्या जरूरत है? किसानों के पास अनाज इतना होता है कि वो खुद खा सकता है और पूरे देश को खिलाता है। विदेश तक में हमारे देश का अनाज जाता है। हमारे देश के अनाज से खाली यही देश का अनाज ही नहीं, मतलब पूरा देश नहीं चलता है। मजदूर चलते हैं, ट्रांसपोर्ट चलते हैं, रेलवे चलती है, आयात निर्यात होता है। तो हमारे कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है एक GDP पर।
हमारे देश पे। तो ये समझने वाली बात है। मोदी जी कहते हैं कि कृषि ये थोड़े से लोग हैं, ये थोड़े से लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, और पूरे देश को नहीं पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। चाहे वो देश किसान कहीं का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे बाहर का हो, वो देश हित के लिए सोचता है और इसे बांटने की कोशिश ना करें। और मैं लोगों से यही कहूँगा, आप लोग बटे मत। ये बांटने की रणनीति होती है, हमेशा फूट डालो, राज्य करो, आप बटे मत, एक रहें हमेशा। और एक रहोगे तो हर मंजिल को पा सकते हो, हर मुकाम को पा सकते हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो आंदोलन है, इसको हम जीत के जाएंगे। उसके बाद भी कभी इलेक्शन होता है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को, सबको, हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, कि आप जब भी कभी किसी को वोट दें, जाति बिरादरी पर ना दें, धर्म को ना दें, एक विकास को वोट दें, और ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए नौकरी, आपके व्यवसाय के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हित के लिए काम करे। आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो समाज में क्रांति लाए और आपके रोजगार बनाए। बस।